कानपुर एकता मर्डर केस का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक आरोपी ने वारदात की जो कहानी पुलिस को सुनाई है वह सुनकर खुद पुलिस भी उलझ गई है। बड़ा सवाल तो यह है कि डीएम कंपाउंड में कैसे आरोपी ने 10 फुट का गहरा गड्ढा खोद दिया, फिर अपनी गाड़ी में 100 लेकर आया और दफनाने के बाद गड्ढे को बराबर किया और वहां से वो सुरक्षित निकल भी गया। वही पुलिस को अनुमान है कि इतना सब करने में कम से कम 3 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। ऐसे में किसी की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी? आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को अनुमान है कि आरोपी पहले से इस वारदात की तैयारी कर रहा था। आरोपी ने कबूल किया है कि वह महज 20 मिनट में 100 दफन कर डीएम कंपाउंड से बाहर आ गया था। इन 20 मिनटों में तो मुश्किल से 100 गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर करने का ही काम हो सकता है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि आरोपी ने 100 को दफनाने के लिए गड्ढा पहले से खोद रखा था। कानपुर के एकता गुप्ता मर्डर केस की हकीकत बेहद ही खौफनाक है। शेयर कारोबारी की पत्नी एकता और ट्रेनर के तौर पर काम करने वाले विमल सोनी की मुलाकात जिम में हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए और अवैध संबंध बन गए। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन इसके बाद विमल की सगाई तय हो गई। इस बात का पता जब एकता को चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। एकता कई दिनों तक जिम नहीं गई। इधर विमल भी उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। 24 मई को एकता जिम गई, लेकिन यहाँ दूसरी महिलाओं की वजह से विमल उससे बात नहीं कर पाया। इसके बाद उसने एकता के प्रोटीन शेक में नींद की गोली मिला दी। इसके असर से जब एकता को चक्कर आने लगे तो विमल ने उससे उसकी कार में जाकर बैठने को कहा। कार में विमल की सगाई को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और इसी दौरान उसने एकता की नाक पर घूंसा मार दिया। एकता बेहोश हो गई। इसके बाद विमल ने उसका गला घोंटकर मार डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने जिलाधिकारी आवास परिसर में एक सुनसान जगह तलाशी और 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। इसके बाद विमल वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि विमल सोनी का असली नाम विमल कुमार है। जिम में महिलाओं के ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए उसने अपना नाम बदल लिया था। जिम ट्रेनर से पहले वह एक रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम करता था। इसी दौरान एक आईएएस अधिकारी की पैरवी पर उसकी नौकरी जिम ट्रेनर के तौर पर लग गई। यहाँ उसने धीरे धीरे दूसरे अधिकारियों से संपर्क बनाना शुरू किया। हालांकि कुछ समय पहले उसकी गलत हरकतों की वजह से उसे वहां से निकाल भी दिया गया। हालांकि अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने फिर से वहां नौकरी पाली। बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और उनके संपर्क की वजह से वो जिम में रौब भी झाड़ता था। वही मीडिया में यह भी दावा किया जा रहा है कि उसने फिल्म दृश्यम देखने के बाद एकता के कत्ल की प्लानिंग की, लेकिन पुलिस पूछताछ में विमल ने इस बात से इनकार कर दिया। विमल ने बताया कि एकता जिम में किसी और महिला को ट्रेनिंग देने की बात पर भी उससे झगड़ा करने लगती थी। वहीं इस मामले में एक अहम खुलासा भी हुआ कि दूसरी महिला का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। दरअसल विमल के परिवार की महिला का कहना है कि उसकी दोस्ती एक महिला से थी। इस महिला को वो कभी घर तो नहीं लाया, लेकिन उतना मालूम है कि उसका नाम एकता नहीं था। वहीं एकता का कत्ल 4 महीने पहले हुआ था। विमल की निशानदेही पर जब पुलिस ने गड्ढे खोदा तो केवल कंकाल ही मिला। एकता की लाश को उनके पति ने लोअर और बालों से पहचाना। मामला खुलने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। विमल से पूछताछ जारी है। वहीं एकता के पति का कहना है कि अगर पुलिस ने समय रहते कदम उठाए होते तो शायद उसकी जान बच जाती। वहीं एकता के पति ने इन संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी और एकता इन बातों का विरोध कर रही थी। इस कारण से ये वारदात हुए हैं।